दुनिया के सबसे अमीर देशों के मंच पर आकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की कूटनीतिक सत्ता कैसे स्थापित की, पीएम मोदी G7 सम्मेलन के शो स्टॉपर कैसे बन गए, भारत ने दुनिया के भविष्य की बिग पिक्चर के केंद्र में कैसे खुद को स्थापित किया। यह तस्वीर देखिए, सेंटर स्टेज। ध्यान से देखिए, इन सवालों के जवाब में हम आपको तस्वीरों की मदद से एक चीज दिखाने वाले हैं। पहले G7 में नमो सत्ता का एक छोटा सा वीडियो एल्बम देखिए, फिर एक एक करके पावरफुल तस्वीरों को डिकोड करेंगे। इटली के अपूलिया शहर में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का सम्मेलन, सबसे बड़ा सम्मेलन बल्कि खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इटली से भारत लौटा है, लेकिन पिछले 2 दिनों में G7 के मंच पर वर्ल्ड लीडर्स के अलग अलग अंदाज देखने को मिले। जिन 7 देशों का पूरी दुनिया के जीडीपी में 40% हिस्सा है, उनके लीडर्स ने सम्मेलन में क्या प्रभाव छोड़ा और कैसे मोदी डिप्लोमेसी की पावरफुल पिक्चर सामने आई है, आज ये समझने की जरूरत है। ये 7 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। इन चौखानों में जो वीडियो चल रहे हैं, उनमें आपको शक्ति के विद्युत कण दिखेंगे, कई समीकरण दिखेंगे। एशिया से जापान, यूरोप से फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन, और नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका और कनाडा G7 को लीड करते हैं। लेकिन G7 का हिस्सा न होने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन में छाए रहे और मोदी डिप्लोमेसी ने इटली के अपूलिया में अपना रंग जमा दिया। वर्ल्ड लीडर्स के बीच पीएम मोदी को सेंटर स्टेज मिला है। इसमें भारत और इटली के बीच कूटनीतिक मेलोडी है, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पावर इक्वेशन है। इस मंच पर पीएम मोदी ने पोप को गले से लगाया। यूरोप के 2 बड़े देशों के लीडर्स मैक्रों और सुनक मोदी के साथ कूटनीतिक अलाइनमेंट पर रहे। जैसा गाड़ियों का होता है, वैसा ही कूटनीति में भी खास तरह की एक अलाइनमेंट मांगती है, ताकि देश एक साथ मिलकर सही दिशा में काम कर सकें। मोदी के पास यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए शांति संदेश और कनाडा के पीएम ट्रूडो के लिए नसीहतों वाले साइलेंट सिग्नल थे। इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिए तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी एक तस्वीर में एकदम सेंटर में, केंद्र में। बाईं तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, जिनका जन्मदिन भी था, और दाईं तरफ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। जबकि नीचे की पंक्ति में एक तरफ मेलोनी है जो कि होस्ट है, दूसरी तरफ ईसाई धर्मगुरु पोप खड़े हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सेंटर से दूर हैं। ध्यान से देखिए अब आप इस तस्वीर को। कूटनीति की भाषा में इस तस्वीर को पढ़े तो भारत G7 के 4 देशों फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्रिटेन से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और दुनिया का जो फ्यूचर प्लान बन रहा है, उसमें भारत एकदम सेंटर में रहने वाला है। इस सब के बीच में सत्ता में अब बात उस तस्वीर और वीडियो की जिसकी सत्ता पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर स्थापित हो चुकी है। यह G7 का सबसे पावरफुल वीडियो है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक खास और पावर मैसेज वाली सेल्फी लेने के साथ इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया और अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, हेलो दोस्तों, मेलोडी की तरफ से। जबकि वीडियो में मेलोनी हंसते हुए कह रही हैं, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। प्रधानमंत्री मोदी भी इस वीडियो में हंसते हुए दिख रहे हैं। इसके करीब 4 घंटे बाद पीएम मोदी ने भी मेलोनी की सेल्फी वाले ट्वीट का एक्स पर पोस्ट करते हुए इटालियन भाषा में लिखा, लॉन्ग लिव इटली इंडिया फ्रेंडशिप, यानी भारत और इटली की दोस्ती हमेशा आबाद रहे। इस सेल्फी और वीडियो के कई मायने हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और इटली बेहद करीब आए। न सिर्फ दोनों देशों में व्यापार बढ़ा है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी इटली ने भारत का साथ दिया। एक तरफ सेल्फी वाली कूटनीति है तो दूसरी तरफ कूटनीति की बिग फाइट भी है। G7 समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच कल बहस हो गई थी। वैसे तो इस मंच से G7 लीडर्स दुनिया के भविष्य का रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन यहां भी राजनीति देखने को मिली है। मैक्रों ने G7 के जॉइंट स्टेटमेंट में गर्भपात के
अधिकार का मुद्दा उठाने की मांग की, लेकिन मेलोनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मेलोनी ने कहा कि मैक्रों G7 को चुनावी राजनीति का मंच न बनाए। मेलोनी की इस बात से मैक्रों नाराज हो गए। मैक्रों की नाराजगी की वजह से फ्रांस में इस महीने के आखिर में होने वाले चुनाव मैक्रों सरकार ने मार्च में गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक बना दिया था और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इसके खिलाफ। लेकिन अब एक और तस्वीर, कहते हैं ना तस्वीरें बहुत ज्यादा शब्दों से बोलती हैं। बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत का यह वीडियो वायरल। भारत और अमेरिका के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन पीएम मोदी और बाइडेन काफी देर तक हाथ पकड़कर बातें करते रहे। पीएम मोदी की यह खासियत है, जहां जाते हैं नजदीकी कूटनीतिक रिश्ते बना लेते हैं। वैसे G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अजीबोगरीब अंदाज ने सभी का ध्यान खींचा है। उनकी बढ़ती उम्र और सेहत को लेकर चर्चा तो पहले भी होती रही, लेकिन G7 के मंच पर भी बाइडेन खोए खोए नजर आए। एक जहाज से पैराग्लाइडर के उतरने के बाद कई नेताओं ने उसका ताली बजाकर स्वागत किया, मगर उस वक्त भी बाइडेन का ध्यान कहीं और था। वो कहीं और निकलते जा रहे थे। स्क्रीन पर देखिए, वो दूसरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर उधर चलने लगे। बाद में जॉर्जिया मेलोनी उनके पास गई और उन्हें लेकर आई। एक दूसरे वीडियो में बाइडेन ईसाई धर्मगुरु पोप से बात करते दिखते हैं, लेकिन यहां पर यह तस्वीर देखिए, यह काफी चर्चा का विषय है। वो उनके बेहद करीब आ गए, यहां तक कि उनका माथा पोप फ्रांसिस के माथे से टकराने लगा। कुछ देर तक बाइडेन पोप फ्रांसिस से ऐसे ही बात करते दिखे। ये तस्वीर भविष्य में अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में खूब इस्तेमाल होने वाली है। इन्हें हमने सत्ता की वीडियो लाइब्रेरी में सेव करके रख लिया है और इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं कि पोप बहुत अनकंफर्टेबल थे। लेकिन यह पहली बार था जब G7 के मंच पर ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को बुलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी पोप से मिले और उन्हें गले लगा लिया। विश्व कूटनीति के मंच पर पोप की मौजूदगी और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात की तस्वीर अपने आप में अलग संकेत देती है और इसका कूटनीतिक और राजनीतिक वजन अन्य तस्वीरों से ज्यादा है। G7 देशों में फ्रांस और ब्रिटेन का अहम योगदान है, लेकिन दोनों ही देशों के लीडर्स को भारत के बढ़ते कद का एहसास है। G7 के दौरान दोनों ही देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर कई सेक्टर्स में काम करने और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। पीएम मोदी और मैक्रों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि भारत और फ्रांस की डिफेंस दोस्ती में मेक इन इंडिया पर फोकस बढ़ाया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर भारत को बूस्टर मिले। अब G7 से अगले पावरफुल तस्वीर के वीडियो का विश्लेषण करते हैं। पिछले साल शुरू हुए भारत और कनाडा विवाद के बाद से जब भी पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आमना सामना होने की स्थिति बनती है, तो हर कोई यही कयास लगाता है कि आखिर ये मुलाकात कैसी होगी, क्या बात होगी। G7 को लेकर भी ये चर्चाएं चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी वहां जिस भी वर्ल्ड लीडर से मिले, एक अलग गर्मजोशी देखने को मिली। लेकिन जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो पीएम मोदी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और एक गहरा संदेश। उन्होंने ट्रूडो से सिर्फ हाथ मिलाया और कुछ बात की। G7 के मंच पर प्रधानमंत्री छाए हुए थे। यह भी ट्रूडो ने अपनी आंखों से देखा। जिस मंच पर पीएम मोदी को सेंटर स्टेज मिला, वहां जस्टिन ट्रूडो किनारे पर खड़े थे। यानी भारत को कनाडा से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। G7 में प्रधानमंत्री मोदी के पावरफुल शो ने ही जस्टिन ट्रूडो तक मैसेज पहुंचा दिया और बॉडी लैंग्वेज से संकेत मिल गया है कि भारत विरोधी एजेंडे को हवा देना कनाडा को महंगा पड़ेगा, क्योंकि G7 ही नहीं, दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की एक अलग ही कूटनीतिक सत्ता स्थापित हो चुकी है। भारत की वर्ल्ड लीडर्स में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं कि वो भारत के नजदीक आए और भारत विरोधी एजेंडा अब कनाडा को और महंगा पड़ने वाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिलते हैं, उन्हें गले लगाया। साथ ही दोनों देशों में द्विपक्षीय बात हुई। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की को शांति का संदेश देते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सभी विवाद बातचीत से हल होने चाहिए। G7 के 7 देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से पूरी दुनिया के वर्तमान और भविष्य को तय करते हैं, लेकिन G7 देशों को भी पता है कि आने वाले वक्त की कल्पना भारत के बिना नहीं की जा सकती है। यह सदी भारत के विकास यात्रा की सदी है। यही वजह है कि सब भारत के साथ कूटनीतिक अलाइनमेंट करना चाहते हैं ताकि गाड़ी सही दिशा में आगे बढ़े। भारत को लगातार 5वीं बार G7 में मेहमान देश के तौर पर इसलिए बुलाया गया था। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी
कुछ दिन पहले लिखा था कि ऐसा लगता है कि भारत G7 का 8वां सदस्य बन गया। एक तरफ G7 के साथ सबसे अमीर देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को बेहद शक्तिशाली मानने वाला चीन हमेशा से G7 की सत्ता को चुनौती देता आया है, लेकिन इस बार G7 देशों ने सिर्फ चीन के खिलाफ बड़ा स्टैंड ही नहीं लिया, बल्कि कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। G7 देशों ने चीन के उन संस्थानों पर बैन लगाने का ऐलान किया है जिन्होंने रूस को प्रतिबंधों से बचाने में मदद की। G7 देश उन चीनी कंपनियों को बैन करेंगे जिन्होंने रूस को हथियार सप्लाई किए। G7 देश उन चीनी संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने रूस का साथ दिया। G7 देश ने जॉइंट स्टेटमेंट में दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों का भी विरोध किया है। यानी G7 देश अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्हें दुनिया में अपनी सत्ता को बनाए रखना है, तो चीन और रूस जैसे देशों के खिलाफ भी स्टैंड लेना होगा। जाहिर है प्रस्ताव शी जिनपिंग को चुभा तो बहुत होगा, लेकिन यहां सबसे अनोखा केस भारत का है। भारत G7 देशों के साथ भी है और रूस और चीन के साथ अलग अलग कूटनीतिक संबंध रखता है। रूस और चीन विरोधी देशों को यह खटकता तो होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि भारत वर्तमान और भविष्य की महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है और भारत का स्टैंड वसुदेव कुटुंबकम वाला है और भारत की कूटनीति अमेरिका और रूस दोनों का अपना स्थान। यही बात हमें अलग बनाती है और पीएम मोदी इस पावरफुल कूटनीति के चैंपियन है। G7 की तस्वीर यही बताती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 5 बार गए और हर बार वो गए जो मैंने देखा है, और बाद में मैंने विशेषज्ञों से बात की, हमेशा लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहे हैं, तीसरी सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है हमारी, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दौड़ रही है इस समय। तो ये सारी चीजें वो समझना चाहते हैं कि भारत हमारी क्या मदद कर सकता है। उनका मोदी तो सुपरस्टार थे इन इटली। मैंने कुछ लोगों से बात की जो वहां पर मौजूद थे, कहने लगे ही वाज डोमिनेटिंग एवरीथिंग, और वो सेंटर पोजीशन जो दी गई उनको, वो जो फैमिली फोटोग्राफ जो कहते हैं सारे लीडर्स के बीच में, ये होस्ट जो है आप तो जानते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री ग्लोरिया मेलोनी बहुत पसंद करती हैं, बहुत एडमायर करती हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने कहा होगा कि आप बीच में आइए।